बचपन में हम ठाकुर जी के देखते ना जी तो ठाकुर जी से साथ ऐसा प्रेम हुआ जो कभी कभी मैं सोचता था ये ठाकुर जी रहता है कहाँ। तो हम सुना है क्या जी वृंदावन रहते हैं, वृंदावन रहते, बहुत बार सुना है वृंदावन रहते ठाकुर। तो माँ को याद आते हैं वृंदावन में, तो हम माँ को बुलाते रहते हैं। राधे राधे भक्तों, जैसा कि आप गुरु ज्ञान गोपाल चैनल के माध्यम से संत महात्माओं के दर्शन करते हैं जो गुफाओं में कंदराओं में रहते हैं, इसी कड़ी में ये देखिए कितने घने जंगल हैं। यहाँ पर देखिए मोर भगवान जी विराजमान हैं। देखिए कितनी घनी झाड़ियाँ हैं और इन झाड़ियों में ये विराजमान है। और इधर हम चलते हैं, मोर भगवान जी विराजमान हैं जो हमारे राष्ट्रीय पक्षी हैं। इन्हीं झाड़ियों से होकर हम चलते हैं। यहाँ पे एक कुटिया हमको दिखाई दे रही है। इस कुटिया का हम दर्शन करेंगे। यहाँ जो महाराज जी होंगे उनसे सत्संग लेंगे। ये देखिए महाराज जी की कुटिया है। इधर देखिए ये कुटिया है महाराज जी की, और इसी कुटी में संत महाराज जी रहते हैं। तो हम चलेंगे, अभी महाराज जी के दर्शन करेंगे और महाराज जी यदि सत्संग देंगे तो उनसे सत्संग लेंगे। महाराज जी इस संसार में भक्ति कैसे की है महाराज जी? भक्ति करने का एक है जी कृष्ण भक्ति। जैसे ठाकुर जी के नाम लोगे तो अपना भी भक्ति होगा। ठाकुर जी के नाम जपो, प्रयास करो, साधु संत को संग करो। जब साधु संत को साथ चलोगे ना तो अपना आप थोड़ा सा भक्ति श्रद्धा बढ़ती जाएगी, तब जाके भगवान के साथ जोड़ेगी। आप डायरेक्ट भगवान के साथ नहीं जोड़ सकते। कोई साधु संतों से अगर मिलो ना तो अपना आप अपना भक्ति श्रद्धा बढ़ती जाएगी और तब कुछ भगवान को ये कर सकते, प्राप्ति कर सकते। और हमारा जी महापुरुष लोग जो बड़ा बड़ा महात्मा लोग ठाकुर जी की कथा सुनाते रहता है। इसी कथा को आप कोई भी जगह रहो, उसी कथा को आप सुनो, हमेशा उसी को सुनो, तो उसके अंदर अपना भक्ति प्राप्ति होगा। क्योंकि महापुरुष का जो वाणी होता है उसी को वाणी को आप सुनोगे ना कान से तो अपना भी भक्ति अंदर प्राप्ति जागृत हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान दोगे जो सत्संग सुनने का महापुरुष को, तो अपना भक्ति हो जाएगा। आप घर में बैठ के भक्ति प्राप्ति कर सकते, खाली महापुरुष की जो कथा है उसके वाणी मुँह से सुनोगे तो अपना भी भक्ति ये होगा। आपको खुद भक्ति को आप प्राप्ति करना बहुत मुश्किल, लेकिन महापुरुष का जो मुँह के वाणी है, ठाकुर जी एक कथा आप सुनोगे तो अपना भी भक्ति आपके अंदर फैल जाएगी। मतलब प्रभु से मिलन प्राप्ति के लिए हमको एक माध्यम की जरूरत है। माध्यम की जरूरत है। ये माध्यम सबसे भी महापुरुष जो महात्मा लोग हैं, यही महापुरुष जो ठाकुर जी की वाणी, बस संत महाराज भगवान है, उनकी सानिध्य में जाकर बस हमको भक्ति की प्राप्ति होगी। और महाराज जी जैसे मन सबसे ज़्यादा चलायमान है। हम यहाँ हैं, नज़रें कुछ देखती हैं, मन सोचता है ये मिल जाए, ये कर लें, वो कर लें। उसको महाराज जी बस में कैसे किया जाए? बस में करने का ये एक ही तरीका है, सिर्फ भजन करो, भगवान को भजन करो। भजन करोगे तो आप मन को बस कर सकते हैं। वो एकमात्र भजन में रुकेगा। और भगवान को भजन आपको ज़बरदस्ती खुद को भी कुछ करना पड़ेगा, तब आप जाके मन को बस कर पाओगे। ये सत्संग के द्वारा कुछ ऐसा होते हैं, अपना भी मन बस होता है। सत्संग हम बोले ना जो हम महापुरुष का अगर कुछ सत्संग सुने तो अपने आप मन कुछ बस हो जाता है। सत्संग अगर अपना आप ही कुछ दिमाग के अंदर घुसे, ठाकुर जी की कथा था उसमें अपना भी मन कुछ बस आ जाता है। मन बड़ा चंचल है, इसको समझाना बहुत कठिन। ये इतना चला सकते पूछो मत। इसको बस करने का ये किया है भगवान का नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम। आप जिस नाम को आपको अच्छा लगे उसी को एकदम मन से जपो। कोई भी मतलब जो भी मान आपको प्यारा लगता हो, जिनको भी आप मानते हैं, सर भी एक है, जब ये आप कुछ भी करिए, बस नाम जप करिए बस। चाहे आप हनुमान जी की जप सकते हैं, चाहे शिव जी की जप सकते हैं,
चाहे ब्रह्मा जी के, चाहे सरस्वती के, आप जो कोई ना कोई आपके इष्ट बना लिया, जी महाराज। जो आपको अच्छा लगे, जिसको आप इष्ट ज्यादा मानते उसी को नाम जपते रहो। आप हर देवता की श्रद्धा करो, भक्ति करो, उनके दंडवत करो, लेकिन आप जिसको आपको प्रेम ज्यादा है उसी को नाम जपते रहो, जपते अपना अपनी भक्ति आ जाएगी। मतलब नाम जप ही एक भक्ति का साधन है, साधन है, इंद्रिय वश का साधन हाँ, इंद्र बस का साधन भक्ति है। बस क्योंकि जितना हम उसमें लीन रहेंगे उतना हमारा मन कहीं विचलित नहीं होगा। बस 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 उतना समय मन तो भी बैठे रहेगा जी ना, महाराज। उसी में लीन रहे तो वो कम से कम बैठे रहेगा, और नहीं तो वो चलते रहेगा, वो चलते रहेगा। क्यों? अगर भजन करो तो उतना समय तक वो बैठे जी रहेगा। महाराज। जितना समय आप काम करते करते अगर भजन करो ना तो मन आपको वही पे बंधा हुआ रहेगा। इसमें आप काम करते करते आप भगवान के नाम जान सकते हैं, जप सकते हैं। वो कुछ ऐसा जैसे वृंदावन की कोई नीला दर्शन करने आया तो उसी दर्शन को आप याद करते रहो, मन को वही पे लगाओ, ठाकुर जी के काम में लगाओ, तो मन बस हो जाएगा। क्योंकि सही चीजों पे तो जल्दी जाता नहीं है, लेकिन हमको जबरदस्ती वहाँ पे लेके जाना है। जबरदस्ती लेना पड़ेगा। जी महाराज। है, ये तो सही है, सही काम में जल्दी जाते नहीं, इसको जबरदस्ती लेना पड़ेगा आपको। हमेशा ध्यान देके और कम से कम ठाकुर जी के भजन में तो जाएगी नहीं, क्योंकि धर्म काम में मन बहुत कठिन है लेना, और धर्म काम में आपको मन किसी भी समय वो चला जाएगा। जी महाराज जी, मन तो इधर उधर घूमता ही बस बस बस। अब महाराज जी जैसे आप बताए कि आप छत्तीसगढ़ से हैं महाराज जी, तो यहाँ कैसे आना होगा महाराज जी? देखिए, ये जब बचपन में हम ठाकुर जी के देखते ना जी, तो ठाकुर जी से साथ ऐसा प्रेम हुआ जो कभी कभी मैं सोचता था ये ठाकुर जी रहता है कहाँ। तो हम सुना है क्या जी वृंदावन रहते हैं, वृंदावन रहते, बहुत बार सुना है वृंदावन रहते ठाकुर जी। तो मेरा मन में ऐसा एक दिन हम वृंदावन जाएंगे, एक दिन वृंदावन जाएंगे। तो ऐसा करते करते मैं लगभग 4 साल बाद ये वृंदावन आने का ये हुआ, ठाकुर जी प्राप्ति कर दिया। तो एक बार बहुत जबरदस्ती आए हैं, मन बहुत बड़ा जबरदस्ती, कोई साथी नहीं मिला तो जबरदस्ती में वृंदावन आए। अकेले आ गए? अकेले आए, किसी को साथी नहीं मिला, साथी छूट गया तो भी मैं अकेले आया। तो ठाकुर जी के दर्शन किया। ये वृंदावन धाम ऐसा है, हम 3 महीना तक वृंदावन धाम में था, उस दूर दूर धाम के भी दर्शन करके आए। और 3 महीना तक ये धाम के दर्शन करके मेरे घर में फिर 3 महीना बाद यहाँ से मेरे भेजे है। तो 3 महीना बाद मेरे घर में एकदम मन नहीं रुके। फिर वृंदावन हम चल आए, चुपचाप वृंदावन आए। फिर वृंदावन आने के बाद कुछ दिन वृंदावन था, और घर जाने का मन ही नहीं करी। ये ठाकुर जी के धाम में ठाकुर जी बुला ही लिया मेरे को, यहीं पे रहने का मन करती। यहाँ के ठाकुर जी के जो सत्संग, कोई भी जगह जाओ, कोई भी मंदिर में, कोई भी स्थान में जाओ तो हमेशा ठाकुर जी के सत्संग चलते रहता है। कोई भी जगह जाओ तो सत्संग इतना अच्छा लगता, इतना अच्छा लगते। खुद को मेरे को पढ़ने को नहीं आते थे, लेकिन ठाकुर जी के नाम सुनने बहुत आनंद लगते। खुद नहीं पढ़ने आता था, पढ़ने नहीं आता, लेकिन ठाकुर जी के इतना कृपा था, उनके सत्संग कोई सुनाते थे ना, बहुत अच्छा लगते थे। तो हम जो मंदिर में कोई सत्संग सुनाते थे, हम चुपचाप बैठे बैठे सुनते यार हमारा घर में यार मन नहीं रहा। अब ये ठाकुर जी के भजन कीर्तन में, ठाकुर जी के सेवा में बहुत आनंद लगता है मेरा, और कोई संसार में कोई ये नहीं है। जी महाराज, मतलब ठाकुर जी ही सर्वत्र, बस बस सर्वस्व है ठाकुर जी मेरा सबसे प्रिय हो गए। और हमें उन्हीं को दास, हमें उनकी सेवा में जितना समय ये ब्रजधाम में हमेशा मन को यही बस करते जा, और हमें ब्रजधाम छोड़ के कोई जगह नहीं जाएंगे। ब्रजधाम में एक बार पहुंच गए मतलब यहीं पे हम ये शरीर को पूरा रखेंगे, यहीं पे ठाकुर जी की सेवा में जितना दिन, बाद बाकी शरीर ब्रजधाम में ही रखेंगे। हमारे कभी दिन ब्रजधाम से बाहर। महाराज जी ब्रजधाम की महिमा बताएं कि मतलब आप बोल रहे हैं कि ब्रज हम छोड़ के जाना ही नहीं चाहते, तो ऐसी क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है महाराज? ये ब्रजधाम ऐसा है, आपको कैसे समझाऊं। ये ब्रजधाम इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, ये किसी को समझाना मुश्किल हो जाएगा। जो ये ब्रजधाम में आके ये ब्रजधाम का अन्न खाए ना, उसी का अंदर भाव होगा जो ये क्या है, ये साक्षात ठाकुर जी के घर है। ये गोलोक धाम ये है जो सत्संग में सुनाते हैं, ये साक्षात ही है। इसका जैसा प्रेम कोई जगह नहीं है। यहाँ अगर कोई दुखी भी आ जाए ना, घर से बहुत दुख हुआ, मैं ये शरीर रखेंगे नहीं, मर जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे, वो भी अगर धाम में पहुँच जाएंगे ना, 15 दिन ये धाम में रहेगा तो अपना उसके अंदर ऐसा भाव हो जाएगा कि हम बहुत बड़ा गलत करने जा रहे थे, ऐसा भाव हो जाएगा। तो सोचो जी वृंदावन क्या धाम है, जी यहाँ आने के बाद अपना परिवर्तन बदल जाएगा, जो हम गलत करने जा रहे थे। तो ये धाम का महिमा कैसे आपको बताए, कितना सुंदर धाम है, इसका प्रेम का कोई सीमा नहीं है। ये धाम नाना प्रेम, जिस तरफ जाओगे
मतलब अगाध प्रेम मिलता है, अगाध लोगों का प्रेम। अगाध प्रेम मिलता बस, है बस, महाराज बस, जी। हम भी रहे इतने दिन, मतलब अपनापन इतना है कि क्या बताएं, लगता है साक्षात अभी भी अब ठाकुर जी विराजमान है, तो वो सर्वस्व है वो तो महाराज, है सर्वस्व सर्वस्व है। लेकिन लगता है कि उसी लोक में हम जी रहे हैं हमारे। बस 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 यही है। आज भी वास्तव है हमारे ठाकुर जी। जी, आज भी वृंदावन है। अगर कोई भक्ति भाव से देखे ना, जी। उनके साथ प्रेम करे, तो अपना ठाकुर जी हर जगह उनके ऐसा अनुभव होता है जी, ठाकुर जी मेरा यही पे है, ठाकुर जी यही पे है, ठाकुर जी मन के अंदर भाव होता है। क्योंकि दूसरा के साथ प्रेम ना करे ना, तो ठाकुर जी से प्रेम करके जो अगर प्रेम किया तो उसके पास ऐसा लगेगा जी मेरा ठाकुर जी यही पे है, यही पे है। कोई भी जगह शरण करे तो वैसा ही लगता है जी है, दर्शन देगा, होगा दर्शन। कोई भी ऐसा कुछ अनुभव होते ही रहता है मन के अंदर। तो महाराज जी आप कुछ ऐसा अनुभव बताएं जो आपका ठाकुर जी के साथ हुआ हो महाराज जी। देखिए ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ अनुभव हुआ जो हो सकता है ठाकुर जी के दर्शन हो जाएगा। क्योंकि ऐसा भाव होता है जो हमारे ठाकुर जी साक्षात, हम अगर घर के अंदर है ना तो लगता है हमारे ठाकुर जी बाहर है, अगर बाहर है तो अंदर लगता है कि ठाकुर जी का घर है, घर के अंदर है, कुटिया के अंदर। ऐसा हमेशा लगते रहता है। ठाकुर जी जल मांग रहे हैं, जल ले जाए। ठाकुर जी अभी विश्राम करने का समय है, चलो ठाकुर जी की विश्राम कर दो। मन सिर्फ ठाकुर जी में लग गए, ऐसा लगता है कि हमारे ठाकुर जी, मतलब कोई काम अपने कहने से पहले ठाकुर जी याद करा देते हैं। क्योंकि ठाकुर जी को भाई वो हमारे इष्ट है, हम बस। उनके बच्चे हैं, बस हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा करें। मतलब हम भूल भी रहे तो याद दिलवा देते हैं। बस हमारा तो ठाकुर जी हमेशा उसी को याद कर जे मेरा अभी यही चाहिए। अगर सेवा कर रहे हैं ना तो हम ठाकुर जी के पास प्रार्थना कर देते हैं ऐसा जे जितना समय आपको सेवा करे, बाद बाकी समय आपको नाम जपते रहने का, भजन ही करते रहेंगे। हमारा और कोई काम ही नहीं, हम आज दुनिया में फिर कोई जगह नहीं जाएंगे, आपके ही ब्रजधाम में रहेंगे और यहाँ बैठ के आपको नाम जपेंगे। आप जैसा थोड़ा सा गाँव से मधुगिरी करके जो भिक्षा मिल जाए वही खाएंगे, आपको चरण में पड़ा रहेंगे। तो ठाकुर जी ऐसा रखे, किसी में कमी नहीं रखे, किसी में कमी नहीं रखे। यहाँ पे महाराज जी भोजन प्रसादी की व्यवस्था, ये ठाकुर जी की इच्छा से कोई ना कोई भक्तों के द्वारा कुछ पहुँच जाता है। मन में अगर थोड़ा सा भी संकल्प होगा है ना, देखो मन के तो संकल्प नहीं करना चाहिए, तो भी अगर थोड़ा सा भी ये हो गए ना कुछ भी खाने के लिए, तो ठाकुर जी ऐसा कि हर संत की जगह पहुँच जाता है, कोई ना कोई भक्त आके पहुँच जाता है। ये ठाकुर जी की महिमा, ये ठाकुर जी की महिमा। अगर कुछ भी खाने का, ये यहाँ के संत तो आजकल बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ती, सब ठाकुर जी यही पे प्रोवाइड। मतलब इस वीरान वन में यदि मन में कोई चीज खाने की इच्छा हो रही है तो शाम तक जरूर ही आ जाता है, वो जरूर पहुंच जाता है। मतलब ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा है यहाँ पर। बस इसलिए तो कहते ब्रजधाम का नीला की कोई ये नहीं है, महिमा इसका कितना भी गाए लेकिन खत्म नहीं होगा ब्रजधाम का इतना। ये जो महात्मा लोग हमारे जो महापुरुष लोग जो ठाकुर जी की कथा सुनाते रहते, कितना भी सुनाए हम सोचे जिसके खत्म करने को भी दिन नहीं पाएगा। ठाकुर जी इतना नीला करके गए, इतना, और इसका नीला अपार कण कण में ठाकुर जी की लीलाएं विराजमान है महाराज जी। और सुनते में बोरियत भी नहीं, वो कुछ कथाएं होती हैं कि सुन के थोड़ा मन हटने लगता है, और इनकी कथाएं सुन के मन और सुनना चाहता है। ठाकुर जी की कथा आप जितना सुनोगे उतना अच्छा लगता जाता है, उतना अच्छा लगेगा। और आगे क्या है, ये ठाकुर जी के नाम में इतना रुचि आता है। जी महाराज। और महाराज जी ब्रज के रज की कहानी हमको बताइए महाराज जी, कि ब्रज का रज आपको कैसा लगा महाराज? देखिए ये जो ब्रज का रज है ये अमृत से भी ज़्यादा है। ये ब्रज का रज अगर किसी के शरीर में भी है ना तो उसका पाप को ही नष्ट करता है। ये अपना भक्ति फैल देता है। ब्रज का रज इतना है, अगर किसी के अंदर पाप है ना तो दंडवत नहीं करेगा, लेकिन उसी का अगर 5 बार जबरदस्ती लेटा भी दे ना वो अपना दंडवत करने लग जाए। उसके बाद इतना ही रस का महिमा। अगर कोई जबरदस्ती उसके शरीर में पाप भरा हुआ है, यहाँ तो पहुँचे ब्रजधाम में, लेकिन उसका ये मट्टी देख रहा है, लेकिन वो अगर थोड़ा सा कोई आदमी 2 बार पकड़ के मट्टी लगा देना उसके बाद अपने आप दंडवत करने लग जाएगा। इतना ही ब्रज का। अरे दंडवत जितना करेगी उतना ठाकुर जी के भक्ति प्राप्ति होगा। ये ब्रज का रस का ही है। मतलब रज की इतनी बड़ी महिमा है यहाँ पे कि यदि आप नहीं लगाना चाहते हैं फिर भी एक बार गलती से लग गया तो बार आप खुद लगाएंगे। खुद लगाएंगे। मतलब इतनी बड़ी ब्रज की महिमा है महाराज जी।
और ब्रज की महिमा तो यहाँ पर इसी रज में प्रभु ने लीलाएं की। ये ब्रज हमको दिखते बालू हैं, लेकिन वो अमृत के ये समान है अमृत के महाराज समान देखते बालू, लेकिन ये बालू नहीं, ये साक्षात अमृत के। और महाराज जी आपकी जैसे राधे राधे। शिक्षा महाराज जी, शिक्षा कितनी है महाराज जी? शिक्षा जी देखिए, हम शिक्षा से कम हैं। जी हम शिक्षा बचपन हमारा समय की गरीबी था, जी। तो शिक्षा में हम कमी है, जी तो ज़्यादा ग्रंथ ग्रंथ नहीं पढ़ने आते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते, तो भी मेरे ठाकुर जी के भजन सदन में मेरा बहुत आनंद लगता है। और जब से मैं ब्रज में आया, इसी में इतना रुचि आ गया, पूछो मत, इतना रुचि आया, इतना रुचि। हमारा दिन भर ठाकुर जी की कथा और ठाकुर जी की सेवा अगर देना, उसमें मेरा इतना खुशी रहता दिन में। हम जो बचपन में संसार में था उतना भी खुशी नहीं था, जो हम अकेला अभी शांति लेते हैं ठाकुर जी के साथ, ऐसा खुशी नहीं था। इतना खाली याद करते रहता है जी, हम पूछा जन्म में ऐसा कर्म किया जी, हमेशा हम ठाकुर जी की सेवा में और हमेशा मन में खुश रहता है, हमेशा खुश रहता है। ये जो कितना जन्म में हम पिछले जन्म में आए तो कोई अच्छा कर्म किए थे, तो ठाकुर जी ने ब्रज में बुला लिया और इतना खुशी रखी, इतना खुशी रखी, पूछो मत। अकेला रहोगे ना ठाकुर जी भजन करने के बाद अपना मन खुश हो जाता है, ऐसा खुश होता है, किसके बताए, किसके बताए, मतलब किससे बोल दें कि ठाकुर जी ने ये दिया, ठाकुर जी, मतलब ठाकुर जी की इतनी बड़ी अपार लीला है, महिमा है कि आप तुरंत एक्साइटेड हो जाओगे कि किसी से बता दे कि ठाकुर जी की लीला है, हमको प्राप्त हुई है। और महाराज जी जैसे आपने बताया कि माता जी आपकी एक बार आई थी, मतलब 6-7 वर्षों में एक बार माता जी आई थी, तो महाराज जी माँ का प्रेम तो अगाध प्रेम होता है। माँ को प्रेम तो अगाध होता है, माँ तो माँ ही होता है जी। माँ के पास बच्चा ही होता है, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो लगता है बच्चा ही रहता है। माँ ये वृंदावन धाम आने के बाद एक बार देखने आए थे, तो देखे मैं अच्छा ही वृंदावन, हमारा जो गुरु जी है उन्हीं को देख के गया उनके स्थान पे, तो एक बार आके देख के गए। आप देखे थे महाराज जी? हाँ, तो बातचीत भी किए थे? एक बार बातचीत हमारे साथ आए थे, एक हफ्ता जैसे था जी। तो उनके बाद चला गया माँ। तो माँ को याद आते हैं वृंदावन में, तो हम माँ को बुलाते रहते हैं आ जाओ वृंदावन में, लेकिन माँ तो माया में फंसा हुआ है, गृहस्थ आश्रम में, जो दूसरा भाइयों के साथ है आने नहीं पाता है, वही उन्हीं के साथ। हमको तो यहाँ छोड़ के वहाँ जाने का ही मन नहीं, उन्हें बुलाते हैं जो साल में एक बार आ जाओ, दर्शन दे जाओ, लेकिन हमारा यहाँ आया ये है जो हम वहाँ जाके क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे, क्योंकि ब्रज धाम का जो महिमा इसका अलग ही है। आज जो दूर दूर गृहस्थ आश्रम में उन लोगों का खान पान अलग ही है, वहाँ के खान पान अलग है। वहाँ के जाके जल खाने भी मन नहीं करते कि वहाँ के जल भी पा लो। हाँ, और ये ब्रज धाम का तो ये इसका महिमा ही अलग है, यहाँ कोई ये नहीं भेदभाव ही नहीं। जी महाराज, हाँ सब यहाँ तो हमने भी देखा महाराज जी, सब कोई समान है, बस किसी से किसी का भेद नहीं। और महाराज जी जैसे अगर हमारे उम्र के लोग भक्ति करना चाहें, भजन करना चाहें, तो क्या करें महाराज जी? देखो, भक्ति आप कर सकते, घर में बैठ भी कर सकते, ठाकुर जी के सत्संग सुनना चाहिए। आप घर में बैठ के, जैसे हम छोड़ के आए तो आप ऐसा छोड़ के मत आओ, देखो ठाकुर जी के अगर हमारे ऐसा कोई भाव था जो पिछले जन्म के था, जब हम एक बार घर छोड़ के वृंदावन आए, आज वृंदावन छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहे, तो आप ऐसा मत आओ। अगर ठाकुर जी बुलाने का तो बुला लेगा, आप घर परिवार में जाके संसार करो, उसी के अंदर ठाकुर जी के भजन सत्संग सुनते रहो, जितना समय दे पाओ वही आपको आगे ले जाएगी, आगे लेगी। सब घर संसार, बाल बच्चा, अगर शादी करना चाहते अब शादी करो, उसी को पालो, मना नहीं है उसमें, उसी को संसार आगे बढ़ाओ, और उसी के अंदर थोड़ा सा ठाकुर जी के नाम लो, ठाकुर जी के नाम हमेशा लेते रहना, शाम सुबह कीर्तन आदि, भजन कीर्तन बस। अच्छा महाराज जी, जैसे इस मतलब ठाकुर जी की भक्ति में ये नहीं रोक है कि आप शादी नहीं कर सकते? ना, ये आप शादी कर सकते, शादी नहीं करने से दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? जी महाराज जी, वही चीज जब हर कोई यही सोच लेगा तो सृष्टि की तो विनाश की तरफ चला जाएगी। हाँ, तो इसलिए शादी करना चाहिए। ये तो कुछ साधु ऐसा है घर बाड़ी त्याग देते हैं भगवान को प्राप्ति करने के लिए, हम माया में नहीं फंसेंगे, हम सिर्फ अकेला ही रहेंगे, हाँ सबको एक ही नजर से देखेंगे। अगर माँ सब जो माँ है सब मेरा ही माँ है, सब जो भाई है सब मेरा ही, बस ये संसार ही मेरा है।
वो तो ठाकुर जी के होने के लिए वो पूरा छोड़ देते हैं। जी महाराज। सब लोग अगर छोड़ के आओ तो संसार आगे कैसे संसार बढ़े? ऐसे सृष्टि ही रुक सृष्टि जाएगी कैसे महाराज। बढ़ेगी? और महाराज जी जैसे कि गृहस्थ में रह के हम भजन कर सकते हैं, गृहस्थ में रह के भजन कर सकते हैं, ठाकुर जी की सेवा भी कर सकते हैं। सेवा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप भजन करो, सेवा करो, गृहस्थ में कोई कमी नहीं। छोटा चाहे हमारे ठाकुर जी के छोटा, अगर ठाकुर जी के साथ आपको प्रेम है, छोटा चाहे गोपाल जी की विग्रह ले जाओ, जी। आप आपका जैसे बालक की जैसे सेवा करते हैं, आप घर में बैठ के उन्हीं को शाम सुबह सेवा करो, तो उसमें ठाकुर जी पसंद रहते हैं। ठाकुर जी बाल रूप में ज़्यादा पसंद रहते हैं। जी गृहस्थ आश्रम में ज़्यादा ठाकुर जी उसी में निवास बाल ही रूप में बाल उनकी ही रूप सेवा में। की आप जाती है। कैसे भी सेवा करो ठाकुर जी मान लेगा, कैसे भी सेवा। वो आप बाल रूप में देखो ना अपना जी बालक की महाराज। जैसा, तो कैसे भी सेवा करो तो उसमें। ऐसा क्यों महाराज जी कि वो ठाकुर जी बाल ही रूप में बहुत प्रसन्न रहते हैं? इसलिए देखो सब भक्त तो बड़ा रूप सेवा करने के संभावना नहीं है। नहीं। तो अगर सब भगवान देख के सेवा करे तो चलने नहीं पाएगा संसार में। जी तो महाराज। ठाकुर जी की इसलिए वही बाल रूप में अगर कोई भक्त उनकी सेवा करना उसमें ज्यादा पसंद हो जाता जी। है। अपना बच्चा सुस्की, हाँ छोटा जो लड्डू गोपाल है ना, लड्डू गोपाल बस- जी बस वो महाराज। अपना बच्चा सुस्की अगर कोई सेवा करे तो उसमें ज्यादा पसंद हो जाता है। उसमें कोई भेदभाव भेदभाव कुछ भी कुछ नहीं है। और बाल रूप में कोई भी लेके ठाकुर जी को सेवा कर कर सकता है। सकते हैं। ये नहीं कि ठाकुर जी बड़े, ठाकुर जी तो अपने बच्चे हो गए बच्चे, वहाँ बस, पे। बस, बस। और बच्चे की जैसी देखभाल की जाती वैसे ठाकुर जी की बस जाए। बस 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 ऐसे ही देखभाल किया जाता है। इसलिए घर परिवार में लड्डू गोपाल रखो, आप भी एक लड्डू गोपाल रखो जी महाराज। और उन्हीं को ठाकुर जी को ये एकदम जैसे अपना बच्चे को सेवा करते जी हो वैसे महाराज। शाम सुबह भोग लगाओ, स्नान दिनान जैसे आपको संभव बना वैसा करो। आप 7 दिन में स्नान नहीं करोगे तो हमारे ठाकुर जी नाराज नहीं नाराज होंगे। नहीं। वो तो भाव के भोगा, भगवान महाराज। भाव के भोगा हैं। और आप अगर शाम सुबह खाली थोड़ा मिस्त्री के भोग लगाओ उसमें संतुष्ट हो भगवान, लेकिन भगवान को एक बार दर्शन दो, दर्शन दो शाम सुबह एक बार दर्शन दो। वो तो अंतर्जामी, वो तो देखते वो रहता तो है। सर्वत्र विराजमान है। सर्वत्र विराजमान, वो तो देखते रहता है। वो जहाँ रखोगे ठाकुर जी को वहीं पे रहेगा। जी महाराज। हैं? आप बड़ा रूप में देखोगे वही भी है। एक पेड़ के अंदर अगर देखो तो हमारे ठाकुर जी पेड़ के अंदर, आप वही बड़ा रूप में पेड़ के अंदर अगर सेवा करो ना, वो भी ठाकुर जी सेवा स्वीकार कर जी। लेगा। अब छोटा गोपाल जी के अंदर भी उनके देखो ना, बस उधर बस भी। बस मतलब भाव के भूखे भाव हैं। के भूखे, भगवान भाव के भाव भूखे। के भूखे। ठीक महाराज। ठीक है, राधे राधे राधे, जय हो।